भारत की धार्मिक भूमि पर कई ऐसे स्थल हैं जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रहस्यों से भी भरे पड़े हैं। उड़ीसा के तट पे स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर उन चंद स्थलों में से एक है जो न केवल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समर्पित है बल्कि अपनी अनोखी परंपराओं, अद्भुत चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात यह है कि हर 12 से 19 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का बदला जाना, जिसे नव कलेवर कहते हैं। पर ये केवल मूर्तियों का परिवर्तन नहीं होता, इसमें छिपे होते हैं कई गहरे रहस्य, एक अज्ञात शक्ति का संकेत और कुछ ऐसा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। पुरी में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, जबकि भारत के ज्यादातर मंदिरों में पाषाण या फिर धातु की मूर्तियां होती हैं। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि इन मूर्तियों के अंदर ब्राह्मण तत्व या दिव्य शक्ति होती है जो समय के साथ स्वयं ही मूर्ति को नष्ट करना शुरू कर देती है। ये शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है। जब ये शक्ति अस्थिर होने लगती है तो दिव्य संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि अकाल वर्षा का होना, सूखा पड़ना, संयोग से पूर्णिमा और अधिक मास का मिलना। यही समय होता है जब नवकलेवर की प्रक्रिया शुरू होती है। नई मूर्तियां सामान्य लकड़ी से नहीं बनाई जाती हैं। इसके लिए एक खास नीम के पेड़ का चुनाव किया जाता है, जिसमें कई दिव्य लक्षणों का होना जरूरी होता है, जैसे कि पेड़ के पास कोई सांप रहता हो, उस पर कोई चिन्ह बना हो जैसे कि शंख, चक्र या फिर कमल बना हो, उस नीम के पेड़ के पास कोई नदी बहती हो या उसके ऊपर गर्म उड़ता दिखाई दे। ये पेड़ गुप्त रूप से पुरी से दूर खोजे जाते हैं और इन्हें चुनने का कार्य एक विशेष दल करता है जिसे दैतापति कहते हैं। ये लोग नेत्रपट्टी बांधकर जंगलों में जाते हैं और दिव्य संकेतों के माध्यम से उस वृक्ष को खोजते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पुरानी मूर्तियों के भीतर क्या है। जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो एक विशेष कक्ष में ये कार्य होता है जिसे गुप्त कक्ष कहा जाता है। वहां केवल 4 दैतापति प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी होती है और वे हाथों में दस्ताने पहनते हैं। वे ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालते हैं और नई मूर्ति में उसे प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि ये ब्रह्म तत्व वो शक्ति है जो साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था तो उनका हृदय जला नहीं था, वो बच गया था और वो यही ब्रह्म तत्व बना। अगर गलती से इसे किसी ने देख लिया तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तत्व इतना शक्तिशाली है कि कोई भी आम व्यक्ति इसे देख या छू नहीं सकता है। पूरी प्रक्रिया रात को की जाती है। पूरे मंदिर परिसर को बंद कर दिया जाता है। कोई दीपक नहीं जलता है, कोई आवाज नहीं आती है। मंदिर की घड़ी को भी रोक दिया जाता है। जिस रात ये प्रक्रिया होती है उस रात पुरी में अंधेरा छा जाता है और भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है। कहा जाता है कि जैसे ही ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित किया जाता है, पुरानी मूर्ति अपने आप ही खंडित हो जाती है और अगली सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो नई मूर्तियां विराजमान होती हैं। जिस दिन ये प्रक्रिया होती है उस दिन ब्राह्मण अपने घरों में सिर्फ मौन व्रत रखते हैं। कोई भोजन नहीं करता है और ना ही कोई बात करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई उस दिन ब्रह्म तत्व के बारे में कुछ पूछे तो कुछ अशुभ हो सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में जहां हर चीज कैमरे में कैद हो जाती है, इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, वहां आज तक इस प्रक्रिया की कोई फोटो, वीडियो या विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है। ना कोई दस्तावेज, ना कोई गवाह, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो खुले आम बोले कि उसने ये देखा है। शायद यही इस मंदिर की दिव्यता है जो रहस्य को भी आस्था में बदल देता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ मूर्तियों के बदलाव से ही नहीं बल्कि उसकी बनावट, हवा के बहाव, समुद्र की ध्वनि और ध्वज के उल्टे लहराने जैसे कई चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी या विमान गायब हो जाते हैं। समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती है। ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर की छाया दिन में कभी जमीन पर नहीं दिखाई देती है। जगन्नाथ मंदिर का रहस्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्तियों का बदलना, ब्रह्म तत्व का रहस्य,
गुप्त रात्रिकालीन प्रक्रिया और दिव्य संकेत सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे सिर्फ देखा या सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। शायद यही कारण है कि पुरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य है जो हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति, श्रद्धा और आस्था को जीवित रखे हुए है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।